सब्जी वाला कद्दू, नारियल, नींबू, जायफल, इन सब की बलि दी जा सकती है। इनको काटा और फोड़ा यानी महिलाएं नहीं काटती फोड़ती, और उसे पूरा ही बलि दिया जाता है। महिला के द्वारा हवन में घी छोड़ा हुआ देवताओं को पानी रूप में मिलता है, तो महिलाएं घृत का हवन न करें। हवन करते समय जो भी सामग्रियां गिरती हैं वो देवताओं के अलग जो होते हैं, यानी कि जो देवताओं के प्रहरी होते हैं, सेवक होते हैं, वो उनके लिए, वो उनके हिस्सा की गिर जाती है, वो उठा के ज़मीन का कभी भी हवन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन आपका अगर ऐसा आप करे हो पहले या अभी करोगे तो हवन का किया हुआ पुण्य निष्फल हो जाएगा। कड़वा तेल का दीपक माँ को नहीं जलाना चाहिए। कभी भी गाढ़ा नीला, काला, सफ़ेद वस्त्र पहन के महिलाएं पूजा न करें। सफ़ेद वस्त्र पुरुष पहन सकते हैं, महिला नहीं। जितने लोग हमको सुन रहे हैं, अगर आप मंजन करते हो तो आपका जो अशुद्धता है बना रहेगा, व्रत का फल नहीं मिलेगा। साबुन भी मत लगा, बहुत सारी चीज़ें तो बताई हूँ। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि नवरात्रि पर्व चल रहा है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि पूजा में कुछ ऐसी गलतियाँ होती हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, वो आपको बताऊँगी। पूजा और व्रत में, इन 9 दिनों के पूजा और व्रत में क्या क्या गलतियाँ आप लोग करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको पूरा पूजा का फल मिले। नहीं तो आप 9 दिन का व्रत भी करोगे और आपको पूजा का फल भी नहीं मिलेगा, तो आप गुस्सा होगे कि हम इतने दिन कुछ किए, कुछ फल नहीं मिला। तो सबसे पहले शुद्धता का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। जैसे इस बार नवरात्रि 10 दिनों की है, तो आप पूजा करने जाओगे तो ये ध्यान रखो कि आप रोज़ के बिस्तर पर नहीं सोओगे। पहले के हम सभी वीडियो में बता चुके हैं कि रोज़ का जो रुई वाला हो, डल्लब हो, कोई भी गद्दा हो, तो उसका आप चादर बदल सकते हो, उसके अंदर की गंदगी नहीं साफ़ कर सकते। कभी बच्चा उस पर लेटा रहे, पेशाब कर देता है, कभी कुछ, जो भी चीज़ें अशुद्धता है वो समाप्त नहीं होता। इसलिए चाहे रुई का गद्दा हो, डल्लब का गद्दा है, किसी और चीज़ का गद्दा हो, गद्दे पर नहीं लेटना चाहिए। 9 दिनों के व्रत में तखत रहे, उस पर आप कंबल, चादर, कुछ भी जो धुला हुआ, जो कि पानी से धुल जाए, उस बिस्तर को बिछा के, वही तकिया भी न लगाएं रुई का या किसी चीज़ का, कंबल हो या चादर, उसी को मोड़ के तकिया भी लगा लें। ये होता है तपश्चर्या, जिसको ज़मीन पर लेटना चाहिए। अगर इतना कुछ नहीं कर सकते तो दिखावा माना जाएगा। अगर व्रत का पूरी तरह से पालन नहीं कर सकते तो दिखावा माना जाएगा। सबसे पहले बिस्तर की शुद्धता होनी चाहिए। फिर साबुन, तेल, मंजन। 10 दिनों में आप ब्रश तो करोगे, बिना ब्रश किए तो मानोगे नहीं। और जो आजकल के जो मंजन है, इसमें सब में घोर अशुद्धता रहती है। हड्डियों के चूर्ण, पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या डले रहते हैं। तो कुछ भी करो, अगर आप 9 दिनों की तपस्या कर रहे हो देवी दुर्गा जी का, तो साबुन में आप सर्च करके देखो, उसमें भी अशुद्धियाँ रहती हैं, तमाम चर्बी उर्बी डली रहती हैं। कितना भी महंगा साबुन हो, क्रीम हो, पाउडर हो, तो 9 दिनों तक आप टूथपेस्ट है ये नहीं करोगे। चाहे दातुन करोगे, चाहे वो नीम हो, आम हो, अमरूद हो, जामुन हो, लिसोरा हो, कुछ भी हो। दातुन नहीं मिलता तो पत्तियों को ले लो। जैसे किसी इन सभी चीज़ों में आंवला की मुखारी हो या पत्ती है, पत्ती को लो, उससे दांत को साफ करो, जी भी कर सकते हो, उसी से दांत साफ करके और आप व्रत करो। अगर आप मंजन किए तो आपको व्रत खंडित माना, क्योंकि जब ब्रश करते हैं तो कुछ न कुछ अंश अंदर जाता है। अशुद्धियाँ मुंह में जाना ही नहीं चाहिए। ध्यान से सुनो, ध्यान से इस बात को करो। ब्रश करना यानी ब्रश, आप खाली ब्रश, नया ब्रश हो तो खाली ब्रश से भी दांत साफ कर सकते हो, पर उसमें मंजन मत रखो, किसी प्रकार का मंजन मत रखो। नहाते समय साबुन मत लगाओ। आपको तेल लगाने की आदत है, 22 सितंबर से पहले आप किसी भी दिन, अच्छे दिन में आप तेल लगा लो। नवरात्रि के बीच में तेल नहीं लगाओ, क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक नहीं लगाओ, रोज़ के बिस्तर में नहीं सो। फिर महिलाएं जैसे पूजा करते हो तो महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। कोई भी संतान फल की बलि महिलाएं नहीं देती, क्योंकि महिलाएं संतान को उत्पत्ति करती हैं, संतान को जन्म देती हैं। इसलिए महिलाओं को संतान फल क्या क्या होता है? नारियल, सब्जी कद्दू, पेठा कद्दू, नींबू, जायफल भी महिलाओं को नहीं काटना चाहिए। जायफल इसको भी नहीं काटना चाहिए कभी भी। ये बलि के, जैसे कि जीव बलि जो देते हैं, ये हमारे शास्त्रों में पहले रहा होगा कभी किसी युग में, कल युग में बिल्कुल मान्य नहीं है। ये जो चीज़ें बताई हूँ इनका बलि दिया जाता है। इससे पेठा कद्दू, सब्जी वाला कद्दू, नारियल, नींबू, जायफल, इन सब की बलि दी जा सकती है। इनको काटा और फोड़ा यानी महिलाएं नहीं काटती फोड़ती, और उसे पूरा ही बलि दिया जाता है। जब भी कभी हवन हो तो महिला घृत का हवन न करे। नहीं, महिला के द्वारा
हवन में घी छोड़ा हुआ देवताओं को पानी रूप में मिलता है, तो महिलाएं घृत का हवन न करें। हवन करते समय जो सामग्रियां नीचे गिर जाती हैं, मैं बहुत जगह गई हूँ पूजा पाठ में, तो क्या करती हैं कि सामग्रियों को बटोर के हवन में डाल देती हैं। हवन करते समय जो भी सामग्रियां गिरती हैं वो देवताओं के अलग जो होते हैं, यानी कि जो देवताओं के प्रहरी होते हैं, सेवक होते हैं, वो उनके लिए, वो उनके हिस्सा की गिर जाती है, वो उठा के ज़मीन का कभी भी हवन में नहीं डालना चाहिए। लेकिन आपका अगर ऐसा आप करे हो पहले या अभी करोगे तो हवन का किया हुआ पुण्य निष्फल हो जाएगा। गिरी हुई सामग्री कभी भी हवन में न डालें। कभी भी गरम हवन को, जैसे मान लो हवन कर लिए, जल्दीबाजी है किसी बात की, तो गरम हवन को बोले यार हमको वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, गरम हवन को ले गए, जल विसर्जन कर दे, छन्न से बोला वो गरम हवन, तो आपका सभी हवन पूजा सभी व्यर्थ हो गया। हवन को पूर्णतः ठंडा हो जाने दे अगले दिन तक। फिर अगर अगले दिन पर हवन गरम है या उसमें अग्नि है तो कभी भी जल में न डालें। ऐसा कब होता है? पितरों के लिए, देवताओं के लिए नहीं होता है। तो जो भी थोड़ी बहुत गलतियां करते हैं, बता रहे हूँ कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। सरसों के तेल का दीपक कड़वा, क्या बोलते हैं सरसों के तेल को? कड़वा तेल। कड़वा तेल का दीपक माँ को नहीं जलाना चाहिए। शुद्ध यानी या तो शुद्ध घी का दिया जलाएं या मीठे तेलों का, जैसे कि फली वगैरह हुआ, सूरजमुखी हुआ, सब मीठे तेल में आते हैं, इनका दीपक जला के मातेश्वरी का पूजा करना चाहिए। तो आपको मैं बता रही हूँ कि पूजा में आप क्या क्या गलतियाँ करती हैं उसको ना करें। कभी भी गाढ़ा नीला, काला, सफ़ेद वस्त्र पहन के महिलाएं पूजा न करें। सफ़ेद वस्त्र पुरुष पहन सकते हैं, महिला नहीं। जला कटा मूसक का कटा हुआ वस्त्र पहन के पूजा नहीं करना चाहिए। इसके पहले मैं बहुत सारा वीडियो दे चुकी हूँ। इन चीज़ों का ध्यान दें। अगर आप ऐसा करोगे, करते हो, तो आपका पूजा निष्फल माना जाएगा, उसका फल नहीं मिलता है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप पूजा में क्या क्या गलतियाँ करते हो जो कि ना करो, तो आपके नवरात्रि के 9 दिनों का और सभी पूजा पाठ का फल पूर्णतः मिल जाएगा। 9 दिनों के व्रत में जब आप फलाहार करने बैठो तो उसके पहले अग्रासन बोलते हैं, अपने आगे का अन्न निकाल के गाय को दिया जाता है। अगर तुरंत गाय मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो जब भी गाय मिले तो उसको अग्रासन को, चाहे फल है कुछ भी आप फल ही खाओगे ना, तो आप गाय को दे दो। गाय नहीं मिलती तो पक्षी के नाम पर आप छत पर रख दो उस फल को, या जो भी आप खा रहे हो उसको छत पर रख दो। पर निकालो ज़रूर, किसके नाम से? देवी दुर्गा जी के नाम से, कि हे माता ये हम पहले आपको चढ़ा रहे हैं, फिर हम ग्रहण करेंगे। तो आपको बता रही हूँ कि आप क्या क्या गलतियाँ करते हैं। ऐसे व्रत हैं और ला के खा के भच्छने लगे खुद। कोई आपके पास में बैठा है उससे भी पूछ लो, भले हो व्रत न हो, या तो आप उसके सामने खाओ मत, आप कहीं दूर एकांत में जाके खाओ। किसी के सामने भोजन कर रहे हो, अगर कोई बैठा है तो उससे पूछ लो। नहीं पूछना है, आपकी आदत नहीं है, तो आप एकांत में खाओ जहाँ कोई देखे ना आपको। ये सब चीज़ें एक सभ्यता में आती है, एक संस्कार में आता है, इन सब चीज़ों को करना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि पूजा में आप लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं। अब जैसे कि 9 दिनों का आप व्रत कर रहे हो, तो कोई जैसे कि व्रत शुरू किए, व्रत कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि पूरा घर उन्हीं के फलहार बना के खिलाता रहे, उनसे पूछता रहे कहीं तुम बीमार तो नहीं हो, कहीं तुम्हारे सिर में दर्द नहीं है, कहीं तुम कैसी हो। अगर ऐसी आप नाजुक हो तो आप 9 दिनों का व्रत मत करो। आप 9 दिनों के व्रत के साथ साथ घर में जितने भी सदस्य हैं पहले जैसे उनको आप सेवा प्रदान करते रहो, तभी आपका व्रत फलित होगा। माता पिता, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, छोटी ननद, देवर, जो भी हैं, जेठानी का बच्चा, जो भी घर में हैं, जैसे आप पहले उनको भोजन बनाती थी, चाय बनाती थी, नाश्ता बनाती थी, झाड़ू पोछा, जो भी आप काम करती थी घर का, उन सब कार्यों को करने के बाद पूजा करोगे आप। जैसे जल्दी उठ जाओ, रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। ये नहीं कि आप व्रत हो और आप पूजा कर रहे हो तो आपके ही लिए पूरे घर वाले नाचते रहें कि हाँ बहू व्रत कर रही है, या बेटी घर में है, बेटी व्रत कर रही है तो उसको नाश्ता बना के दो, उसको तकलीफ न होने पाए। तो ये पूजा व्रत दिखावा का नहीं है, ये तपस्या है कि हम किसी को और जो व्यक्ति हैं उनको कष्ट नहीं होने देंगे। उनको सभी चीज़ें समय से दो, सभी कुछ कर लो, फिर आप भले ही दोबारा आप नहा के पूजा पाठ करो, या आप तो सुबह उठ के
देवी का पहले पूजा कर लो, सुबह उठ के पूजा करने के बाद प्रसाद करने, दिया बत्ती करने के बाद फिर घर वालों के सभी चीज़ों को करके और भोजन पर अपने कंट्रोल लगाओ। नहीं कि आपको इतने समय नाश्ता करना था तो करना ही है, एक टाइम भोजन लो और फल लो। नहीं कि आप दिन भर बकरी की तरह आपका मुंह चलता रहे, तो इसका भी पूजा का फल नहीं मिलता। तो मैं आपको बता रही हूँ, असावधानियाँ, गलतियाँ जो आप पूजा में करते हो, आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। जैसे आप व्रत हो तो आप लौकी का भी कई चीज़ें बनाते होगे, हलवा है, कुछ भी है, खीर है, बहुत स्वादिष्ट बनता है, खीर वगैरह बनाते होगे। तो ध्यान रखो कि नवमी के दिन लौकी का कोई भी चीज़ न खाओ, अष्टमी के दिन नारियल न किसी को दो, न तोड़ो, न खाओ। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नवमी के दिन लौकी ताज है, निषिद्ध है, नहीं खाना चाहिए। व्रत में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ऐसी क्या क्या चीज़ें करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप व्रत हो तो ज़्यादा आप ये ध्यान रखो कि आपको पेड़ से टूटा हुआ फल, जैसे सेब है, केला है, अमरूद है, जो भी ऋतु फल है, अभी सीताफल है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है, यहाँ तो नहीं मिलता है। तो जो भी चीज़ें पेड़ से टूटा हुआ फल है उसको भर पेट आप खाओ। अब सिंघाड़ा की पूड़ी है, आलू की सब्जी है, टमाटर डाल के उसमें क्या धनिया वगैरह डालते हैं, ये सब सब्जियां नहीं खाई जाती हैं। वैसे भी जड़ की चीज़ें तो वैसे भी नहीं खाई जाती है, व्रत में तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन तेल मसाले, अधिक से अधिक चीज़ें जो आप खाते हो, ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नमक आपको खाना है तो नमक, जैसे आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो आप दिन में अगर एक बार नमक खा लोगे, सेंधा नमक, तो पूरे दिन आपका ब्लड प्रेशर लो नहीं होगा। ऐसा मत करो कि जैसे आप रात को खाओ, तो रात को खाओ तो रात को तो वैसे भी आप सो जाओगे, दिन में खाओ एक बार पर, बार बार 2-3 बार नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप पूजा में क्या क्या गलतियाँ करते हैं जो आगे से न करें, तो आपको पूजा का पूरा फल मिलेगा। जैसे आप पूजा किए, प्रसाद चढ़ाए, 9 दिनों के लिए मैं तो यही बोलती हूँ पंचमेवा ले लो, मिश्री वगैरह डाल के उसमें चढ़ाओ। प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद जैसे पूजा हो गया, प्रसाद को हटा लो। तो घर में जितने लोग हैं, अगर नहाए हों, बच्चा हो, बूढ़ा, कोई भी हो, नहाए हों, इस शुद्ध अवस्था में हो, तो पहले लोगों को प्रसाद बांट दो। फिर एक जगह बैठ के गिलास पानी ले लो, प्रसाद को प्रणाम करके खा के और फिर आप पानी पी लो। ये नहीं कि आप प्रसाद लिए और मुंह में डालते हुए खाते हुए चले आ रहे हो, कोई मिला तो उसको दिए नहीं, कहीं रख दिए, चींटी पड़ रही है, ऐसा नहीं। पहले प्रसाद वितरण करो दूसरों को, फिर खुद खाओ। बचा हुआ प्रसाद है, किसी के लिए रखना है तो उसको आराम से रख दो, ढक दो कि हाँ भाई आप भी नहाने के बाद खा लेना। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आप पूजा में क्या क्या गलतियाँ करते हो, आगे से इन गलतियों को नहीं करना। जो जो चीज़ें बताई हूँ वर्जित, वो चीज़ें नहीं करना। रात को जल्दी सोना, टीवी वगैरह भी 9 दिन देखना बंद कर दो। सुबह जल्दी उठना, समय मिले तो यश गीत, देवी दुर्गा जी का गीत गाओ, कीर्तन करो, देवी भागवत पढ़ो, बिंदेश्वरी स्तोत्रम पढ़ो, निशुंभ शुंभ तर्जनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजाम विंध्यवासनी। तो ये सब हम डाल चुके हैं हमारे आसान जिंदगी में, सर्च करके देखोगे तो मिल जाएगा। दैत्य सघारण वेद विचारण दुष्टन को तुम ही दलती हो, खड़ग त्रिशूल लिए धनु बानव, सिंह चढ़े रण में लड़ती हो। ये सब विंध्येश्वरी स्तोत्र हैं, आप इनको सर्च करके देखें, हमारे वीडियो में डला हुआ है। एक दुर्गा जी का 108 नाम, सती साध्वी भव प्रीता भव मोचनी आध्या त्रिनेत्री मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला, ये सब 108 नाम हैं। इन सब को जपो, पढ़ो, पूजा का पूरा फल लो। और जो चीज़ बताई हूँ, जैसे विशेषकर मंजन करना, इसको बिल्कुल वर्जित कर दो। जितने लोग हमको सुन रहे हैं, अगर आप मंजन करते हो तो आपका जो अशुद्धता है बना रहेगा, व्रत का फल नहीं मिलेगा। साबुन भी मत लगा, बहुत सारी चीज़ें तो बताई हूँ, इन सब चीज़ों को मत करो। आगे के वीडियो में आपको बताऊंगी जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, कैसे वो कन्या पूजन करके हरी वस्तुओं का दान करके अगले साल के कन्या पूजन में आप अकेले नहीं, दोनों पति पत्नी हो जाओगे। आगे की वीडियो में बताऊंगी, पारण की विधि बताऊंगी और बाकी नवरात्रि के और पर्वों के सभी वीडियो आपको दूंगी। तो आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप भी कर लें, आपको आगे वीडियो मिलता रहेगा। आप सभी ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।